नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है दीप सिंह। आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है जी। आज हम जो वीडियो देखने वाले हो सना अमजदी की वीडियो है जी। इस वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड्स आइज ऑन चंद्रयान 3 मिशन, कैन इंडिया बिकम फोर्थ स्पेस सुपर पावर। चलो जी वीडियो शुरू करते हैं जी। इंडिया जो है इससे पहले चांद पे जा चुका है और उसके अलावा जो अपने फॉरेनर्स कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की हैं और सारी ये लोग भी चांद पे जा चुके हैं। ये एज अ न्यू स्टार्टअप नहीं होगा, ठीक है। आप कह लें ये रिस्क उस वक्त होता कि जब ये न्यू स्टार्टअप होता। अब ये इंडिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। दुश्मन है इंडिया हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि हम मोदी के अगेंस्ट हैं, इंडियन हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उनकी पॉलिसीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं सारी। तो जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बेटर वर्क है। मेहनत करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, नहीं। हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। हम तो IMF से कर्जा लेने के लिए $2 अरब लेने के लिए हमारी लकीरें जो है IMF ने निकलवा दी हैं। आप ये देख लें कि वो उन्होंने 615 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये देख के हैरान कुन है। कोई भी स्टार्टअप होता है ना, तो स्टार्टअप के बहुत से क्या कहते हैं, एक बड़ा रिस्की होता है कि उसमें बड़ी नज़रें होती हैं पूरी दुनिया की, और वही नज़रें हमारी इंडिया पे हैं कि जो स्टार्टअप नया इंडिया ने लिया लॉन्च किया है, तो इसका क्या सिनेरियो निकलता है। असल में ये चीज़ तब ज़्यादा और रिस्की बन जाती है जब ये क्या कहते हैं बिल्कुल ही न्यू स्टार्टअप हो, इससे पहले कोई स्टार्टअप ना लिया गया हो। इससे पहले स्टार्टअप साइंसदानों ने लिए हुए हैं। हम लोग चांद पे पहले जा चुके हैं। हम नहीं, इंडिया सॉरी। झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। देखो, ये तो हमारे कायद आज़म का एक विजन था। ये जो हमारा जिसने झंडा ईजाद किया था, ये एक अलहदा बात है। वो हमें उस हवाले से क्रिटिसाइज़ करेंगे। नो डाउट उनका हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क ऑलवेज पे बैक है, तो वो कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी आवाम भी खुश है, हुकूमत भी खुश है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाजरीन, आज पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर हैं। पूरी दुनिया का मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया चंद्रयान 3 पर बात कर रहा है। अगर हम खास कर बात करें पाकिस्तान की, तो 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था, तो पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी, और आज वही फवाद चौधरी इंडिया को चंद्रयान 3 पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि उन्हें क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 कामयाब हो पाएगा या नहीं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम शाहिद। शाहिद, मुझे ये बताइएगा, इस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी मतलब कह लें कि हर मुल्क में चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं। तमाम कंट्रीज़ के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया जो हैं वो चंद्रयान 3 पर रिएक्ट कर रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया का ये चंद्रयान 3 जो मून मिशन है, क्या ये सक्सेसफुली 40 दिन के बाद मून पर लैंडिंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें चंद्रयान 3 पर हैं। जी देखिए जी, उनके साइंसदानों की एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है। हम तो इसी दुआ और इसी यकीन के साथ हैं कि वो ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम इनकी एक छोटी सी लिटिल बिट जिसे आप कह सकते हैं कि फेलियर थी, जिसकी वजह से जो है मसला पेश आया। अदरवाइज़ जो है वो भी कामयाब था इनका। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो सिर्फ लैंडिंग करते हुए एक सॉफ्ट यानी कि एक छोटी सी उसमें एक गलती थी, जिसकी वजह से वो एक लैंड नहीं कर पाया। अदरवाइज़ वो बहुत बेहतर रहा इनका, वो उनका कामयाब रहा है। तो यकीनन जो ये अभी है ये एक फुल उम्मीद है, और इसी के साथ हर किसी की नज़र है तो यकीनन इंडिया की तो ज़्यादा है। और हम तो ज़ाहिर बात है, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे, अगर 10 में से अगर आप बात करेंगे तो 8 लोग तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, हमेशा यही कहेंगे जी ये नाकाम होंगे जैसे हमेशा की तरह होते आए हैं, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए जी, उन्होंने कोशिश तो की है ना, कोशिश करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कैसे चल सकते हैं। आप एक चीज़ पे अगर कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना। आप कोशिश ही ना करें तो आप कैसे जा सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद है जिसका भी आपने जिक्र किया, चंद्रयान 2 का 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया था, बस वो लैंड नहीं कर पाया था। उस पर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने इंडिया पर बड़ी तनकीद की थी, बड़ी बातें बनाई थी,
और आज वो इंडिया के चंद्रयान 3 पर इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे, ये मुनाफकत नहीं है? जब आप मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तब आपने इंडिया की स्ट्रगल को सराहा नहीं, उनके एक लैंडिंग ना करने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन आज आप उसी की तारीफ़ें कर रहे हैं, उन्हीं को मुबारकबादें दे रहे हैं और हालांकि अब आप अपने ओहदे पर भी कायम नहीं है। जी, ये इनकी बिल्कुल सरेआम एक मुनाफकत है और बिल्कुल दिख रही है और आवाम देख भी रही है। देखिए, इसमें मेन चीज़ आती है कि देखिए, जो कोई बंदा कोशिश करता है ना, तो वो कामयाब ज़रूर होता है। देखिए, एक दफ़ा बंदा फेल हो जाए या एक दफ़ा नाकामी हो जाती है, 2 दफ़ा हो जाती है, तो आप कोशिश ना छोड़े, कामयाबी आपके जो है वो कदम चूमती है। इससे पहले आप देखें कि यूएसए की बात करें, रशिया की बात करें और चाइना की बात करें, 3 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो सक्सेसफुली मुख्तलिफ मराहल में जाके उन्होंने कामयाबी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब हो गए, ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इंडिया कामयाब हो गया था। चंद्रयान 1 जो था वो मून के ऊपर लैंड किया था। इंडिया चांद पर जा चुका है और पानी दरियाफ्त कर चुका है। बिल्कुल हकीकत है। अब मैं वही बात करने जा रहा हूँ। देखिए जी, अगर दूसरे ममालिक की भी बात करें, जिसमें मैंने कुछ डिटेल पढ़ी, उसमें मेंशन किया गया था कि उन्होंने 3 से 4 दफ़ा के बाद उनकी भी अटैम्प्ट कंप्लीट हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि वो फर्स्ट टाइम पहुँचे और फर्स्ट टाइम जाते ही वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम जाके कुछ ना कुछ तो दरियाफ्त किया ना, डिस्कवर तो किया ना। मेन चीज़ आती है डिस्कवर करना। उन्होंने कुछ डिस्कवर किया और आवाम ने देखा और आवाम ने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, अब देखिए प्रॉपर तो नहीं ना एक चीज़ लेके जाई जा सकती। अब इन्होंने देखा लास्ट टाइम क्या गलतियाँ थी, क्या कोताहियाँ थी, अब उनको इन्होंने करेक्ट किया। उम्मीद है कि इस दफ़ा जो है वो कामयाबी से सक्सेसफुली तौर पे वो एक लैंड भी करेगा और दुनिया की नज़रें भी इस टाइम उस पर है। तो यकीनन 40 दिन के बाद जो है इंडिया जो है वो इस टाइम सुख का सांस ले पाएगा जब 40 दिन कंप्लीट हो गए, क्योंकि अभी तो उनके लिए भी एक सोचने वाली बात है, एक देखने वाली बात है कि क्योंकि अभी वो ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग में है। तो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिर बात उसने अपने ऑर्बिट पे जाके अपने मुकम्मल जो है वो कंप्लीट करने हैं सर्कल पे जाके। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी देखें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और दुनिया देख के उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करेगी। अच्छा, पाकिस्तानी किसी को तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में क्यों नहीं देखते? हमने तो आज तक एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की। हमने कोई भी चीज़ लॉन्च करनी हो तो हम उसकी तरफ, चाइना की तरफ देखते हैं उसको लॉन्च करने के लिए। तो हमने जब इंडिया को तनकीद करना होता है तो हम पहले अपने आप को क्यों नहीं देखते? और अगर इंडिया ने इतनी बड़ी स्ट्रगल की है, भाई 4 सालों की उनकी मेहनत है, आप अब जाके उन्हें अप्रिशिएट करें, यही आप पहले कर देते तो शायद हमें हिपोक्रेट ना कहा जा रहा होता। बड़े अफसोस की बात है ना कि हम लोग है ही ऐसे, क्योंकि असल में हम लोग क्रिटिसाइज़ करने में ना सबसे पहले होते हैं। हम अभी किसी को खड़ा कर लेंगे ना तो वो पहले क्रिटिसाइज़ करेगा, जब हम उनको उनकी कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे तो साथ ही उनके हक में बात करना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि वो अपना पलड़ा साथ ही उनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आता है तो साथ ही वो उस तरफ अपना पलड़ा बारीक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी उसी तरफ अपना वज़न डालना स्टार्ट कर देते हैं। बात करने का मकसद ये है कि देखिए जी, हमें क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं चाहिए, हमें बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने से एक तो हौसला बुलंद होता है और वो, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी, नहीं, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। हम तो IMF से कर्जा लेने के लिए, $2 अरब लेने के लिए हमारी लकीरें जो है IMF ने निकलवा दी हैं। आप ये देख लें कि वो उन्होंने 615 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये देख के हैरान कुन है कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे एक झंडा बनाते हैं हम 14 अगस्त का, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको कह सकते हैं कि हम उसी पे $1 मिलियन खर्च कर देते हैं। हम किसी स्टडी पे, एजुकेशन पे या डिफरेंट किसी और किसी ऐसे अच्छे काम के लिए हम इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करते, या रिसर्च सेंटर के लिए हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जिसमें हमें कोई फ़ायदा हो सके फ्यूचर में। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी, क्या आप इंडिया के इस चंद्रयान 3 को कामयाब होते हुए देखना चाहेंगे? जी, क्यों नहीं देखना चाहेंगे, बल्कि एक बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे नियर अबाउट, हमारे एशिया के इस खिते में कोई कामयाब हो पाएगा। क्योंकि अभी इस टाइम अगर हम देखें ना तो हमारे इस खिते में सबसे ज़्यादा अगर कोई तरक्की कर रहा है ना चाइना के बाद, वो इंडिया है। और तो आने वाले टाइम में अगर हो सकता है कि ये चाइना को भी बीट कर जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से ये तरक्की कर रहा है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो है पेशन गोइयाँ यही चाह रही हैं कि 2075 तक ये अभी उम्मीद की जा रही है कि ये अभी तक थिंकिंग है कि जो इंडिया है वो दुनिया के दूसरे या पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ये देखेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी अभी आप देखो आगे आगे होता है क्या। सर, आपका नाम? नसीम अब्बास। नसीम, क्या करते हैं? मैं बेसिकली प्रोफेशन के लिहाज से टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी है और साइंस है, ठीक
है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा इंडिया ने कल चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। पूरी दुनिया में इंडिया के चंद्रयान 3 की इस वक्त धूम मची हुई है। तमाम सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, पूरी दुनिया के मीडिया पर सिर्फ चंद्रयान 3 की बातें हो रही हैं कि इसरो ने बड़ी कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो बताएं मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये चंद्रयान 3 जो है वो 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर पाएगा या नहीं? क्योंकि 2019 में उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था इसरो ने, जो कि लैंडिंग नहीं कर पाया था। जी, बेसिकली मिस देखें, हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना चाहिए। दुश्मन है इंडिया हमारा, लेकिन हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट कि हम मोदी के अगेंस्ट हैं, इंडियन हुकूमत के अगेंस्ट हैं, उनकी पॉलिसीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं सारी। तो जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत बेटर वर्क है। और मेरी इंडियन लोगों से, वैसे मैं यूएई में रहा हूँ तो मेरी उनसे काफ़ी मीटअप हुआ है, बातचीत हुई है। वो सीखने के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, शेयरिंग के हवाले से बड़े सिविलाइज लोग हैं, वो सीखते रहते हैं। तो इस हवाले से उनका अच्छा स्टेप है, जो अच्छा है वो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सर, 4 सालों की स्ट्रगल है उन लोगों की, 650 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं। तो डेफिनेटली हर बंदा चाहेगा कि उनका ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये सक्सेसफुल हो, ये चांद पर 40 दिन के बाद सॉफ्टली लैंडिंग करे। नो डाउट इंडिया पहले भी चंद्रयान 1 के ज़रिए चांद पर जा चुका है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करना। अच्छा, आपको याद होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया था मून पर, तो हमारे फवाद चौधरी साहब जब उस वक्त मिनिस्टर थे साइंस और टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने इंडिया पर बड़ी तनकीद की थी। आज जब वो मिनिस्टर नहीं रहे, सियासत में नहीं रहे, उनके पास उनका ओहदा नहीं रहा, आज वो इंडिया को चंद्रयान 3 पर मुबारकबाद दे रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का दोगलापन है, पाकिस्तान की मुनाफकत है। क्या कहेंगे? बेसिकली हमारे यहाँ ये है कि जो किसी पोस्ट के लिए डिज़र्व नहीं करता पॉलिटिशियन, लाइक चौधरी जो हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं थे, इनको बना दिया गया। तो उस वक्त उन्होंने यही बात करनी थी। आज उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ और हैं, आज वो किसी और की गोदी में हैं, लोटे हैं, तो फिर उन्होंने तो ये बातें करनी है। जब ये कुछ नहीं कर पाते फिर ये सबकी तारीफ़ें करते हैं। तो ये जब इनके पास पोस्ट होती है, लोगों के लिए कुछ करने का होता है, तो ये फिर हकारत की नज़र से ख़ास स्पेशली आवाम को देखते हैं। आवाम इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, आवाम हर कंट्री के हवाले से कुछ ना कुछ करना चाहती है, उसके लिए काम करना चाहती है, उसके लिए जीना चाहती है। अपने कंट्री की जो उनका जो पैसा है वो लेके आना चाहती है। फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी तवज्जो लेना चाहती है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं ये बस एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, और ये काम है इनके। आपने बात की कि आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, साइंस से आपका ताल्लुक़ है, आप साइंस पढ़ाते भी हैं। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का आप कितना स्कोप देख रहे हैं? चलिए, हमारे मिनिस्टर तो इसके लिए काम नहीं कर रहे, तो हमारे एजुकेशन अदारे जो हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में साइंस, आईटी और स्पेस साइंस को लेकर कितना स्कोप है? बच्चों को कितना पढ़ाया और लिखाया जा रहा है इस बारे में? पाकिस्तान में बेसिकली जो जितने भी इदारे मैंने साइंस के हवाले से देखे हैं, कुछ प्राइवेट अच्छे हैं जो पैसा लेते हैं, लोगों को लर्न भी करवाते हैं, सिखाते जो हैं। जो गवर्नमेंट के हैं, आप देख लें पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड देख लें या दूसरे इदारे देख लें, आप इन पर जाएँ तो इन्होंने वैसे शार्ट कोर्सेज करवाए हुए हैं, फ़ंड लेते हैं, करप्शन की इंतहा है। ऐसे इदारे इन्होंने रजिस्टर किए हुए हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। और इनकी फिर महारत देखें आप, पर्सनली विज़िट जाके करें, डोर टू डोर। जितने भी सरकारी इदारे हैं, मैं काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं, मैं जानने वाले हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। जो मुझे पता चला है, जस्ट हमारा पैसा वेस्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपने लोगों को, अपने इंटरेस्ट को ये देखते हैं, उनको पैसा। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबा था, हम यहीं तक देखते हैं। जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ये 23 अगस्त तक वहां लैंड कर जाएगा। इसको तकरीबन 40 से 42 दिन लग जाएंगे। भगवान करे ये सफल हो। और रही बात पाकिस्तान की, ये तो हमारा हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते दूसरे को, उनकी तरक्की देख के उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। खुद तो कोई काम नहीं करना है, बस दूसरे लोगों को ही तरक्की देख के जलना है। 2019 में यार चंद्रयान 2 की लैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, थोड़ी दिक्कत आई थी। इसको लेके पाकिस्तानी लोगों ने, उनकी सरकार ने इंडिया का काफी मजाक उड़ाया और
काफी क्रिटिसाइज भी किया, पर हम लोग हार मारने वाले इंसान नहीं है यार। हम लोग तकरीबन हमेशा कोशिश करते रहेंगे यार, और इसमें कभी ना कभी हम कामयाब हो जाएंगे यार। और रही बात फवाद चौधरी की यार, इसको साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर पता नहीं किसने बना दिया। मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ, जिसको कोई यार दफ्तर में ना अपने घुसने दे, उसको यार आपने साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है यार, एक अनोखा काम हुआ है, ये भी अजूबा ही था यार। वो पाकिस्तान जो खुद यार 1-2 बिलियन के लिए IMF के दरवाजे पर यार भीख मांगता है, गड़गड़ाता है, उनसे हाथ जोड़ता है, वो खुद ऐसा काम करता है और दूसरों की तरक्की देख के वो जलता है, और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा लगा जाता है। यही जलन पाल के हमेशा बैठे रहते हैं। ये इंडिया के बारे में बात करेंगे, ये हो गया इंडिया में ऐसा हो गया, वो इंडिया में वैसा हो गया। ये हमेशा इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ बुरा सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ यार हमारा मुल्क यार कोशिश तो करता है, आप तो कोशिश भी नहीं करते हैं। चलो ठीक है भाई, ये वीडियो यहीं तक था। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।